वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मदर एंड सन को। जो चीज़ आज मैं आपको दिखा रही हूँ, हो सकता है ये ज़रूर आपके साथ भी कभी ना कभी आपके घर में हुई हो। जैसे ही मेरा ध्यान यहाँ रखे एक छोटे से प्लांट पर गया तो मैंने देखा कि उसमें बहुत ही बड़ी एक मकड़ी लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि ये मकड़ी अंदर कैसे आई। इतनी साफ़ सफाई रखने के बावजूद भी अगर हम ध्यान दें तो ये ऐसी चीज़ें घर में आ ही जाती हैं। इसको बाहर लेकर गई, इसको निकाला और फिर वापस मैंने इनको अंदर रखा और दूसरे को चेक भी कर लिया। और अब मुझे यहाँ के प्लांट्स को कुछ सेट भी करना है, विंडोज़ को साफ़ करना है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो पूरा घर से घूम कर मैं आई हूँ और उसके बाद फिर अब मैं इन दोनों विंडोज़ को पहले बाहर से बहुत अच्छी तरह से झाड़ू से साफ़ करूँगी। तो झाड़ू निकालने के लिए मैंने यहाँ विंडो से रास्ता बना लिया है और निकाल ली, क्योंकि बहुत घूम कर आएंगे तो अच्छा नहीं लगता। लोग देखेंगे कि ये झाड़ू लेकर कहाँ जा रही हैं। और हमारे यहाँ पर मेड की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो ग्रुप में मैसेज चलते रहते हैं। तो कोई मुझे काम के लिए बुला ले उससे पहले मैं फटाफट यहाँ सफाई कर देती हूँ। दोपहर ख़त्म हो चुकी है, शाम होने वाली है, लोग वॉक पर निकलें उससे पहले मैं रगड़ रगड़ के एक पुरानी झाड़ू जो काफ़ी घिसी हुई है और आगे से काफ़ी मोटी हो गई है, ऐसी झाड़ू इन कामों के लिए बहुत अच्छी रहती है। ये किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं देती है। नुकसान हमारे घर को इससे हो रहा है कि यहाँ सामने जो मैंने अभी जगह दिखाई है, यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, तो उसकी डस्ट इतनी ज़्यादा आती है कि मैं बता ही नहीं सकती। सिर्फ आप इसमें एहसास कर सकते हैं। अब मैं वापस यहाँ पर ये झाड़ू रख दूँगी और अंदर जाकर इसको रूम में ले लूँगी। अब लोग देखिए वॉक पर निकल आए हैं तो मैं भी चलती हूँ। सूरज भी अब छिपने वाला हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो घर में ही काम करूँगी, तो अभी काम चलता रहेगा। अब जो मैं यहाँ किचन की तरफ आई हूँ तो यहाँ की विंडो बहुत ऊँची है, यहाँ भी मुझे बाहर घूम कर जाना है। तो मैंने झाड़ू अंदर से ही बाहर की तरफ रख दी है और अब मैं घूम कर उस तरफ जा रही हूँ। और किचन की बाहर की जो विंडो है इसको भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से कभी कभार कोई कॉकरोच ना आ जाए, मच्छर तो आ ही जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने वो सब काम किया और झाड़ू को वापस रख के वहीं से वापस ले लिया। ये विंडोज़ जो मैंने बाहर से झाड़ी है, इसमें ये जाली वाली विंडो निकल जाती है। आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा, निकल जाती हैं। और मेरे पास वैक्यूम क्लीनर में अटैचमेंट्स हैं, तो ये भी साफ़ करनी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो मैं बाद में करूँगी। उससे पहले मैं लगा रही हूँ इसमें एक बहुत पतली सी महीन सी अटैचमेंट। इसमें एक ब्रश भी है और आगे का हिस्सा जो है वहाँ विंडो की जो बीच की फ्रेम होती है उसमें पूरा आ जाएगा। तो देखती हूँ इससे इसको साफ़ करके और आपको भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से इसने यहाँ की जो धूल थी, डस्ट थी, उसको निकाल दिया। तो इससे भी काफ़ी काम हमारा आसान हो जाता है, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है कि यहाँ हाथ से करने में लग भी सकती है और मेहनत भी ज़्यादा पड़ती है। तो एक बार अगर मोटी मोटी डस्ट इस वैक्यूम क्लीनर से निकल जाएगी तो मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। कॉर्नर्स पर ये नहीं जाता है, वहाँ पर तो हमें हाथ से ही करना पड़ता है। तो पहले इन विंडोज़ को ही साफ़ कर लेती हूँ। विंडो साफ़ करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं चाहिए होते हैं। एक अच्छा सा टाल छोटा कोई ले लिया जाए तो ठीक है, और उसको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए ग्लास को साफ़ करें। ग्लास को साफ़ करने के बाद बाहर से ग्लास को साफ़ करें, फिर फ्रेम को साफ़ करें। फ्रेम के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें बीच में भी बहुत डस्ट होती है, उसको भी साफ़ करना चाहिए। और मैंने इसके लिए कोलिन लिया है, उसमें बैक्टीरिया को हटाने की ताकत भी होती है, और जो थोड़े बहुत दाग धब्बे अगर कहीं से आए होंगे तो वो उनको भी हटा देगा। और जो UPVC की ये विंडो की फ्रेम है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। जहाँ जहाँ भी कोई जॉइंट्स हैं वहाँ वहाँ डस्ट भर जाती है, तो उनको बहुत अच्छी तरह बार बार थोड़ा थोड़ा कॉलिन लगा के रगड़ रगड़ के साफ़ करना चाहिए। ये जो जॉइंट्स है यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ हाथ नहीं जाता है हमारा।
इसी तरीके से अब ये दोनों खिड़कियाँ जो मैंने उतारी थी जाली वाली, वो मैं वॉशरूम में ले आई हूँ और यहाँ अब इनको झाड़ रही हूँ। आप देखिए ये विंडोज़ साफ़ होती रहती हैं, उसके बावजूद भी अगर डस्ट आने का कोई ज़रिया है, जैसे कि मैंने बताया था वहाँ मॉल बन रहा है, तो कितनी डस्ट ये जाली पकड़ लेती है। लेकिन इससे एक फ़ायदा और भी है कि अगर ये जाली ना लगी होती तो ये डस्ट डायरेक्ट घर में आती, तो घर में अभी जितनी डस्ट आती है वो देख सकते हैं आप, यहाँ निशान ही बन गया इसका। तो मैं कह रही थी कि वो सारी की सारी डस्ट ही घर में आ जाती। तो जो भी होता है किसी अच्छे के लिए ही होता है। इस जाली वाले विंडो के दरवाज़े को साफ़ करते हुए कभी भी बहुत ज़ोर नहीं लगाना चाहिए, वरना ये जाली वहीं से प्रेस हो जाती है, झोल खा जाती है, क्योंकि काफ़ी पतली है और विंडो का साइज़ बहुत बड़ा है। अब मैं चाहूँ तो इसको वॉश कर सकती हूँ, लेकिन मेरा काम उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, इसलिए मैं उस ही छोटे टाल को बार बार सोप में वॉश करके इसको साफ़ कर रही हूँ, ताकि पानी की भी बचत हो जाए, समय की भी बचत हो जाए। धोने के बाद इनको मुझे सूखने का वेट करना होगा या फिर किसी कपड़े से सुखाना होगा, उसके बाद भी एक रात हो सकता है मुझे इनको हवा लगने देनी हो। अदरवाइज़ गीली गीली अगर मैं विंडो लगा दूंगी तो जॉइंट्स में फिर स्मेल आने लग जाएगी और गीले में डस्ट और जल्दी पकड़ लेगा। तो अब ये जो विंडो साफ़ हुई है इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ। ये विंडोज़ उतारते हुए हमें पहचान रखनी चाहिए कि कौन सी विंडो कौन से रूम की हमने निकाली है, वरना बहुत थोड़ा बहुत फ्रेम में अगर अंतर होगा तो फिर वो ठीक नहीं बैठेगी। अब इस तरीके से ये फिक्स हो गई हैं। इस विंडो के तैयार होने के बाद अब मैं आपको मेरे घर के किचन की बड़ी विंडो पे ले आई हूँ। बड़ी विंडो को साफ़ करने के लिए या तो ऊपर चढ़ें या फिर इस तरीके का एक इक्विपमेंट ख़रीद लें। ये काफ़ी सस्ता सा आता है, दोनों तरफ से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बेंड भी हो जाता है। तो जैसी भी शेप में सफाई करनी हो मैं इसका मैक्सिमम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको उतारूंगी, वॉश करूंगी और इसी के फ्रेम पे मैंने एक हैंड ग्लव ले लिया है, हल्का गीला कर लिया, निचोड़ लिया और अब मैं इससे जो भी बची कुची डस्ट है वो इसमें ले लूँगी। आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी डस्ट लग के आ गई है। तो इसको भी मैं दोनों तरफ से अच्छी तरह यूज़ करूँगी और उसके बाद इसको फिर मैं वॉश करके रख सकती हूँ और फिर से यूज़ कर सकती हूँ। अब ये विंडो भी साफ़ हो गई है और इतना काम होने के बाद इसके जो भी सामान है उन सबको धोकर हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ साफ़ हो गई, अब थोड़ी डेकोरेशन की जाए। तो अब रात हो गई है, भास्कर ऑफिस से वापस आ चुका है, तो भास्कर की मदद लेकर मैंने ये कुछ प्लांट्स तैयार किए हुए थे ऑलरेडी, इनको मैं यहाँ लगवा रही हूँ और ये थोड़ा थोड़ा डस्ट को रोकने में मेरी 100% मदद करेंगे। अच्छे लग रहे हैं, वैसे सुंदर लग रहे हैं। ऊपर था बेटे, नीचे कर दे इसको। हाँ ठीक है, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है एक जैसे ना। अब इससे डस्ट थोड़ी कम जाएगी अंदर, अभी थोड़े बढ़ जाएंगे ना बाहर, धूप लगेगी, हवा लगेगी। यस तो लाया भाई, ये स्प्रे दिखाना 1 मिनट, छिपकली का है। अब इसको पूरी विंडो पे कर देते हैं, पौधों को इससे कोई हार्म नहीं होगा तो और भी ज़्यादा सेफ हो जाएगी विंडो। बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। हाथ में ही रख, बस हल्का सा स्प्रे कर दे विंडोज़ पे सारे में, मतलब कोर बोल रही थी मैं, किनारों में, किनारों में। हाँ वेरी गुड। हाँ अंदर भी, हाथ में मत लगाओ। राइट साइड में नीचे कर दिया, कॉर्नर में। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब किचन में थैंक, हाथ ऊपर करके भी कर देगा, बहुत है बस।
कॉर्नर्स पे अच्छी तरह कर घास कर। इस तरह कम से कम सामान में ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने घर की विंडोज़ की साफ़ सफाई करती हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।